जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एड्रेस हुआ और आज उसी एड्रेस पे मोशन ऑफ थैंक्स जो देखने को मिलेगा और एक ऑर्डिनेंस भी पास होगा, वो टेबल करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर नूर अब्दुल्ला। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर मौजूद हैं। ये जम्मू का असेंबली कॉम्प्लेक्स है और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके एमएलएज आ रहे हैं और 10 बजे ये सेशन शुरू होने जा रहा है। कल ऑब्जेक्टरी रेफरेंसेस के बाद सेशन को एडजर्न कर दिया गया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो मोशन ऑफ थैंक्स था वो आज देखने को मिलेगा, जो उनके एड्रेस पे मोशन ऑफ थैंक्स रहेगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि करके एमएलएज आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर देखने को मिलेगा। ये आज के एजेंडा का पहला आइटम है। सबसे पहले क्वेश्चन आवर देखने को मिलेगा और उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2025 को टेबल करेंगे और फिर हाउस डेलिब्रेशंस ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स पे बात करेगा। यानी जो गवर्नर का एड्रेस हुआ था उस एड्रेस पे हाउस बात करेगा। मोशन सबसे पहले एमएलए शौकत हुसैन गनाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो मूव करेंगे और उसके बाद उसको सेकंड करेंगे डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी से एमएलए हैं। और फिर कई सारे एमएलएज जिन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स मोशन ऑफ थैंक्स पे एडमिट की है वो उस पर बात करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, सीपीआईएम के सीनियर लीडर एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जो प्रपोज अमेंडमेंट्स दिए हैं उन अमेंडमेंट्स में उन्होंने बताया है कि लैक ऑफ रेफरेंस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, यानी कैजुअल वर्कर्स और डेलीवेजर्स की बात नहीं की गई है, तो वो उन बातों पे जिक्र करेंगे। वो उन्होंने कुछ खदशात जताए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जो ऑनरेरियम मिलता है स्कीम वर्कर्स को, उसके बारे में उसका जिक्र नहीं हुआ है, तो उसकी बात वो रखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी कई सारे अमेंडमेंट्स मूव की है और वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे कि मोशन ऑफ थैंक्स में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में होनी चाहिए, इसका जिक्र नहीं था। उसके साथ साथ जो फ्लड के दौरान चनैनी में या कई सारे हिस्सों में नुकसान हुए थे उसका जिक्र नहीं किया गया था, तो वो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में सजाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं और उसके साथ साथ एमएलए हंदवारा भी है, वो भी कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। उन्होंने अमेंडमेंट्स जो है सबमिट की है, उन्होंने रेगुलेट किया है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ अटैक्स ऑन कश्मीरी वेंडर्स बिजनेसमैन स्टूडेंट्स आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी वो तमाम तर लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या अपना कारोबार करने के लिए जाते हैं और रिसेंट अटैक्स जो उन पे हुए हैं उन पे बात नहीं की गई इस में, तो वो उसका जिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ डेलीवेजर्स के बारे में उन्होंने बात की है और साथ ही साथ जो 1 लाख नौकरियों का जिक्र हुआ था वो गवर्नर के एड्रेस में मिसिंग था, उस पे सजाद गनी लोन बात करेंगे। तो ये आज के दिन का बिजनेस है। आज के दिन इन सारी चीज़ों पे बातचीत देखने को मिलेगी। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक मुद्दा है जो पिछले कुछ वक्त से चलता आ रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में बने, जम्मू में बने, और जम्मू के लोग यहाँ की डिमांड कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त से जम्मू में प्रोटेस्ट देखने को मिले, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स ने भी इसे सेकंड किया है और वो भी यही कहते हैं कि जम्मू प्रोविंस में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देखने को मिलनी चाहिए। अब जब बलवंत सिंह मनकोटिया इसका जिक्र करेंगे तो उस पे क्या कुछ डिबेट और डिस्कशन होगा वो एक देखने वाली बात रहेगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पिछले कुछ वक्त से एक मुद्दा बना है। उसके साथ साथ डेलीवेजर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कल भी हमने देखा कि कई सारे सवाल डेलीवेजर्स के हवाले से मीडिया पर्सनल्स ने अलग अलग एमएलए को पूछे, मिनिस्टर्स को पूछे। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक बड़ी तादाद में डेलीवेजर्स हैं जो काफ़ी वक्त से अपनी रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज वो सारी बातें यहाँ देखने को मिल सकती है असेंबली सेशन में। आज दूसरा दिन है जम्मू कश्मीर बजट असेंबली का और देखना यही होगा कि जो बिल टेबल होगी उसके बाद क्या कुछ चीज़ें ये तमाम तर एमएलएज करते हैं और इस पे बाकी एमएलएज किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कल भी यही चीज़ कही गई। कल सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस हुआ, उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्टरी रेफरेंसेस थी जो वो लोग जो पिछले सेशन से इस सेशन के दरमियान गुजर गए थे, इस दुनिया से चल बसे थे, इंतकाल कर गए थे, उन्हें याद किया गया 2 मिनट का उसके बाद जो है मौन धारण किया गया था। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन रहने वाला है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको छेड़ा जाएगा, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बात की जाएगी, तबसरे होंगे, बहस होगी, जिसमें डेलीवेजर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। तो एक एक करके
एमएलएज यहां आते जा रहे हैं और 10 बजे ये सेशन अब से कुछ वक्त बाद ही शुरू होगा। तो सेशन में क्या कुछ होगा वो सारी अपडेट भी हम आप तक टाइमली तौर पे पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।